इस वक्त हमारे साथ गौशाला में तमाम सारे भक्त मौजूद हैं। मैं इन सभी से बारी बारी पूछूंगी कि क्या महसूस कर रहे हैं और यहाँ आने क्यों आते हैं और कितना ये लोग इस गौ की सुरक्षा में विश्वास रखते हैं। तो सबसे पहले मैं महात्मा जी से पूछूंगी, अपना निजी विचार बताइए गौ रक्षा के बारे में। देखिए, हम तो आनंद के धाम में बैठे हुए हैं जी गौ का अर्थ ही होता है, गौ का मतलब होता है इंद्री। जी जैसे हमारे आदरणीय डॉक्टर नरेश शर्मा ने कहा कि गोपाल, तो हमारे शास्त्र में 10 इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां और पंच कर्म इंद्रियां। जो 5 ज्ञान और 5 कर्म इंद्रियों को जागृत करती है उसको हम गो कहते हैं, और जिसका पालन जो करती है वो पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए हमें 10 इंद्रियों के यहाँ संवर्धन मिलता है, और 10 इंद्रियों को संवर्धन करने का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को मिलता है। और श्री कृष्ण भी जिसको पूजते हैं वो हमारे गौ माता है। इसलिए आनंद की वर्षा हो रही, इसलिए हम आनंद की वर्षा में परमानंद की प्राप्ति के लिए बैठे हुए, परमानंद ही मिल रहा है हमें। तो ये था महात्मा जी का निजी विचार गौ के बारे में। अब मैं यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुकी है एक छोटी सी बच्ची, ये बताएंगे, कुछ बताइए आप यहाँ तो एक बात है कि जितने भगवान थे हमारे, राम शिव पार्वती, मतलब राम शिव कृष्ण, सबके पास एक ना एक गाय तो था ही जी। तो हमारे पास भी एक तो गाय होनी चाहिए ना जी। हम गौशाला आते हैं, हमारा मन बैठता है, हमारा मन करता है यहाँ से जाने का नहीं करता कभी भी, हम चाहते हैं बस यही रहे यहाँ पे। एक तो गौ की जब हमें आवाज आती है ऐसा लगता है कि स्वर्ग लोक से भी ऊपर बहुत आनंद मिलता है हमें, इसलिए हमें गौशाला में बहुत आना पसंद है। अच्छा, इनका मानना है कि गौशाला में जब आती है तो इनको स्वर्ग से भी ज्यादा आनंद यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ हमारे साथ एक और जुड़ चुकी हैं, हाँ, दादी, अब ये बताएंगी गौशाला में आने का कारण। गाय हमारे जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्नों में से एक महान सबसे ये रत्न है गौ रत्न। और कृष्ण जी से पहले भी नंद बाबा थे, उन्होंने भी 1 लाख गाय पाली हुई थी, वो भी गाय को मानते थे। और फिर हमारे जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो माँ का दूध एक बार को अगर जिसकी माँ नहीं दे पाती है तो वो गाय के दूध से ही अपने बच्चे को निर्वाह करती है। और भैंस का दूध नुकसान देता है, उनके पेट में दर्द हो जाता है, कुछ हो जाता है, लेकिन गाय का दूध उन्हें पौष्टिक है और लाभदायक है बहुत। इनसे भी तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी, मेरा आज आने का यहाँ पे सिर्फ ये था कि मुझे जानना था कि एक वुमेन लेड एंटरप्राइज मैं बनाना चाहती हूँ जिसमें कि गौशाला एक बने और उस गौशाला से कुछ 300 लेडीज़ जो हैं वो अपना आमदनी कर सकें। तो देसी गाय के थ्रू हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि उनके खुद के लिए भी हेल्पफुल होंगे और लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मैं यहाँ पे आई थी आज थोड़ा सा समझने के लिए कि कैसे गौपालन होता है, और आगे मैं जुड़ी रहूँगी और ज़्यादा समझूंगी पहले इसको आगे डेवलप जी। करने आपने प्रोडक्ट बनाने के और बेनिफिट के बारे में तो पहले से ही जानती हैं, लेकिन आप उन गाय के लिए क्या सॉल्यूशन ढूंढ रखी हैं जो गाय सड़कों पे भटकती है? हाँ, तो जैसे हर जगह ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ मिल्किंग काउस जो हैं वही लोग रखते हैं, तो उससे 5 टाइम्स हम ऐसी गाय रखेंगे जो कि मिल्क नहीं देती हैं, जो यहाँ पे भी हैं बहुत सारी गौशाला के अंदर ना। तो उनके गौमूत्र से, उनके बाकी जो भी पंचगव्य हम बनाएंगे उसके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो उसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उससे भी बन सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ जैसे कि गाय जो सड़कों पे दूध देती हैं उनको मतलब कोई पालने वाले भी हैं, लेकिन उनको दूध रहता है तब तक वो अपने पास में रखते हैं और फिर उनको सड़कों पे आते हैं, उनके लिए समाधान क्या है? यही समाधान है कि जब थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश में पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इशू है ना। तो जब तक एक तो है संस्कृति को अपना ध्यान में रखना, और उसके साथ साथ उसको एक इकोनॉमिकल वायबिलिटी भी अगर हम दे देते हैं तो फिर हर एक परिवार जो है ना वो छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे स्किल भी देना ज़रूरी है और संस्कृति भी हमारी कायम रखना ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी तो मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा जी, आप बताइए, आप यहाँ गौशाला में कितने दिन से जुड़े हैं? 15 साल से हम गौ सेवा में जुड़े हुए हैं। आप गौ सेवा करते हैं, आपको क्या महसूस होता है? हमें तो बहुत अच्छा महसूस होता। पहले अपने ज्वेलरी काम करते थे,
हमने अपना जीवन संघ को दान दे रखा है, तेवर शिक्षित है। और जिस समय हमने शुरू किया था गौ सेवा शुरू करना, तो लोग वहाँ गाय के दूध वगैरह को लेना पसंद नहीं करते थे। उसके विषय में गौमूत्र वगैरह किसी को हम जब बेचते थे ना, पंचगव्य वगैरह, तो लोग उसे काऊ यूरिन कहा करके धिक्कारते थे, तो उनसे गुस्सा नहीं करते थे, कहते थे अभी आप पे गौ माता की कृपा नहीं हुई है, इसलिए अमृत समान पदार्थ को आप इस तरीके से खा रहे हैं। आज हम जैसे लाखों गौ सेवकों की वजह से, गौ भक्तों की वजह से, उनके अथक प्रयास से लोग वाक चल करके गौमूत्र वगैरह को मांगने लगे हैं। हमारी कोटेश्वर में गौशाला है, जो पूरे भारत में एक ऐसी गौशाला जो बगैर डोनेशन के चलती है कि 1 पैसा, दूध देने वाली गाय ग्रामीणों को दे देते हैं, बगैर दूध देने वाली गाय की वहाँ पे सेवा होती है। 10 लाख गाय के गौमूत्र से ही उस गौशाला के सारा खर्चा चलाया जाता है। 10 लाख रुपए महीने का गौमूत्र बेचते हैं, 27 प्रकार से औषधियाँ बनाते। स्वामी विशुद्धानंद जी उसके संचालक थे, गोलोकवासी हो चुके, रहे नहीं। नरेश शर्मा जी उनके खास सहयोगी रह चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से स्वामी विशुद्धानंद जी को जानते हैं। तो उन सब की प्रेरणा से यहाँ हमने देखा दिल्ली के आसपास जितने महात्मा हैं सभी 1-2 गाय पालते हैं, पैसे गाय के नाम पे सभी, और वो भी जर्सी वगैरह दूध के नाम पे। महंत राम मंगल दास जी को देखा तो इन्होंने 2000 करीब गौवंश की यहाँ पे सेवा हो रही है, और सारी विशुद्ध देसी गाय है। 108 कपिला गाय का इन्होंने संचालन, जो इस क्षेत्र में क्या पूरे उत्तर भारत में कहीं पे एक स्थान पे कपिला गाय नहीं है, जिनका काफी बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में। दूसरे एक प्रकल्प अब ये चल रहा है, जो भी आपने पूछा था गाय सड़कों पे क्यों घूमती है, तो उसके लिए ज्यादातर लोग दूध से देखते हैं। हमारी सरकार से मांग चल रहा है कि गौमूत्र जिस दिन उसे इस काबिल बना दिया जाए कि 15 रुपए लीटर गौमूत्र और 10 रुपए किलो गाय का गोबर जिस समय सरकार खरीदने लगेगी, हम लोग उसे इतना योग्य बना देंगे, इतने कीमत के बना देंगे, तो एक भी गाय रोड पे घूमते हुए नजर नहीं आएगी। हमारी माताएं बहनें अपनी साड़ी की पल्लू में उनके गोबर को इकट्ठा कर लेगी, अगर दूसरे के दरवाजे पे गोबर निकाल देंगे। तो लगे हुए हैं, अभी सरकार से वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जो क्योंकि सरकार में बहुत बड़ी शक्ति होती है पावर की, हम प्राइवेट में उतना नहीं कर सकते हैं कि हम लगे हुए हैं कि हर घर में एक गाय पाली जाए। और किसान गाय ज्यादातर किसान के घर पे खुश रहेगी। किसान गाय को कब पालेगा, जिस समय उसके गोबर और गौमूत्र का उससे उचित रेट मिलने लगेगा। उस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।